सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली देखा जाए थैनोस के लिए काम कर चुके और साथ ही साथ उन्होंने थैनोस को धोखा भी दे दिया। तो ठीक समझे, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लोकी वर्सेस रोनेन। अब रोनेन को बहुत कम लोग जानते हैं बट अपने लोकी को सभी लोग जानते होंगे। बट क्या होगा जब रोनेन का कंपेयर हम लोकी से करके देखेंगे, दोनों के बीच में अगर कभी फाइट हो गया तो कौन जीतेगा? इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना और वीडियो को स्किप करने की भूल तो मत करना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करना। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी कुछ बेसिक पावर्स को देख लेंगे ताकि आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लोकी की। तो अगर हम बात करें अपने लोकी की तो लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है बट उसे अपने ओडिन ने अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर आधी अपनी एसगार्डियन की फिजियोलॉजी आ जाती है। लोकी ने अपनी माँ फ्रीगा से मैजिक सीखा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कूल बन चुका है। उसको शरारतों का देवता कहा जाता है। अगर हम लोकी की मैजिक की बात करें तो लोकी किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में और किसी भी टाइप की वेपन अपने हाथ से क्रिएट कर सकता है। वो अपने इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है और अपने इल्यूजन से किसी को मार भी सकता है। और जब रिसेंटली अपने लोकी का सीरीज आया तो उसके अंदर हमें लोकी की कुछ नई मैजिक की पावर्स देखने को मिली, जहाँ पे हमें देखने को मिली जहाँ पे लोकी अपने हाथ से ग्रीन कलर की कुछ एनर्जी जैसी चीज़ को छोड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी कैरेक्टर अगर लोकी उसके ऊपर अपना ये हरे कलर की एनर्जी छोड़ता है तो काफ़ी जाके दूर गिर जाता है। और साथ ही साथ वो अपने हाथ में आतिशबाजियाँ भी किसी को दिखा सकता है। मैजिक की तो उसके पास कई सारी पावर्स है जो साथ से हमें आगे चल के और देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी माँ फ्रीगा से मैजिक सीखा, जिसकी वजह से उसके पास कमाल की मैजिक की एबिलिटी होगी। लोकी के पास मैजिक की पावर्स तो है ही, साथ ही साथ उसके पास जो उसकी मेन पावर है वो है उसकी इंटेलिजेंट। अगर बात करें हम उसकी इंटेलिजेंट की तो उसके इंटेलिजेंट का पता हमें इस बात से चलता है कि उसने पूरी एवेंजर्स को मतलब परेशान कर डाला था। और साथ ही साथ उसकी इंटेलिजेंट इतनी ज़्यादा खास है कि वो थैनोस जैसे कैरेक्टर को धोखा देने के बारे में सोच सकता है। और लोकी के इंटेलिजेंट का पता हमें कई बार देखने को मिला, जैसे उसने थॉर को कई बार चूतिया बना दिया है और जैसे कि सकार प्लैनेट पर जाके वहाँ पर उसने कैसे चूतियागिरी किया था और चूतिया बनाया था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लोकी की ड्यूरेबिलिटी की तो हल्के साथ धोपी पछाड़ मार खाने के बाद भी अपने लोकी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बट थोड़े बहुत चोट आ गई थी। इससे पता चलता है कि अपना लोकी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम बात करें उसके हैंड टू हैंड फाइट में तो उसने कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट किया है, उसने कैप्टन अमेरिका को अच्छी खासी टक्कर भी दी है। इससे पता चलता है कि अपना लोकी हैंड टू हैंड फाइट में भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये बात होगी अपने लोकी की। सो अब बात करते हैं अपने रोनेन की। तो अगर हम बात करें अपने रोनेन की तो रोनेन जो एक ब्लू कलर का दिखने वाला एक सुपर विलन है जो कत्ते जल्लाद आदमी है। तो अगर हम रोनेन के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो उसकी जो पावर्स में से उसकी जो सबसे पहली पावर आती है वो है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें उसकी स्ट्रेंथ की तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी कि उसने अपने जो ड्रैग्स है उसको बड़े इजीली ओवर पावर कर दिया था। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि अपना जो ड्रैग्स है वो नल्ला है, बट यार जब आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सी अगर देखे होंगे उसमें ड्रैग्स किस लेवल पे पावर है उसकी तो आपको पता चलेगा। बट मे बी यार अपने रोनेन ने उसको बड़े इजीली ओवर पावर कर दिया था और साथ ही साथ उसने पूरी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी टीम को बड़े इजीली ओवर पावर कर दिया था। इन सब के अलावा उसने अपनी जो इन्फिनिटी स्टोन है जिसको हम पावर स्टोन बोलते हैं उसको भी अपने हाथ में पकड़ा था। इससे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे है। तो बात करें अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो देखकर उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता हमें इस बात से पता चल जाता है कि क्योंकि उसने जब इन्फिनिटी स्टोन यानी पावर स्टोन को जब अपने हाथ में पकड़ा था तब भी उसको कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा। अब पावर स्टोन जिसको हाथ में पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और काफ़ी ताकतवर बंदा होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर उसको अपने हाथ में रखेगा तो वो पल भर में ख़त्म हो जाएगा, जैसा आपने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की मूवी के अंदर देखा। इससे पता चलता है कि अपना जो रोनेन है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा
ऑसम है और साथ ही साथ उसके पास एनहांस एजिलिटी है और इन सब के अलावा उसके पास रिजेनरेटिव फैक्टर है। वो अपने किसी भी इंजरीज़ को और छोटे मोटे जो घाव रहते हैं उनको काफ़ी इजीली रिकवर कर लेता है। तो बात करेगा उसकी एबिलिटीज़ की, तो उसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है, तो उसके पास एक्सपर्ट टैक्टिशियन है, साथ ही साथ उसके पास मास्टर कॉम्बैट और इन सब के अलावा उसके पास हैमर की मास्टरी है, यानी हैमर को कैसे यूज़ किया जाता है वो बहुत इजीली उसको आता है। तो अगर बात करें रोनन के वेपन की, तो देखो जो रोनन का वेपन जो हैमर जैसा दिखता है उसका यूज़ करके रोनन ने, जैसा कि हमें मूवी के अंदर कई ऐसे सीन देखने को मिले जहाँ पे उसके मतलब उसके हैमर से कुछ ऐसे फोर्स निकलती है कि वो किसी भी मॉन्स्टर, जैसा हमने मूवी के अंदर देखा था कि एक मॉन्स्टर के मुंडी को यानी उसकी पूरी बॉडी को पूरा अकड़ा दिया था। इससे पता चलता है कि वो वेपन उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ मेन बात, जब उसने पावर स्टोन को उस हैमर के अंदर डाला था तब उसकी पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। और साथ ही साथ उसका जो हैमर है वो इतना कैपेबल है कि वो पावर स्टोन जैसी चीज़ को रख सकता है, क्योंकि जहां हमने देखा था थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया था अपने इन्फिनिटी स्टोन रखने के लिए, बट मे बी यार वो पावर स्टोन जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की औकात रखता है वो भी अपने छूने भर से, तो वो उसका हैमर रखने की कैपेबिलिटी रखता है। इससे पता चलता है कि जो उसका वेपन है जिसका नाम है कॉस्मिक रोड, वो काफ़ी पावरफुल उसका वेपन है अपने रोनिन का। बात करेगा रोनिन की इंटेलिजेंट का, तो देखा रोनिन की इंटेलिजेंट अब में उतना ज़्यादा बताई गई नहीं खास है, बट ठीक ठाक है उसकी इंटेलिजेंट। तो ये थोड़ी सी पावर्स हो गई अपने रोनिन और अपने लोकी की। अब देखा और अपना जो रोनिन है मूवी के अंदर उसकी जितनी पावर्स बताई गई हम उसी के बेसिस पे रोनिन का कंपेयर करा रहे हैं अपने लोकी के साथ। तो दोनों की पावर्स हो चुकी है कंप्लीट। सो अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन में हमें ये पता चलेगा कौन होगा इस फाइट का विनर। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 राउंड होगा, रैंडम फाइट और प्रिपरेशन फाइट। तो अगर बात करें रैंडम फाइट की तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस अपने रोनिन के जीतने के, बट बात करें वहीं प्रिपरेशन फाइट में तो अपना लोकी वहाँ पे जीत जाएगा, क्योंकि लोकी का माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। वो कब अपने रोनिन का वेपन गायब कर देगा रोनिन को खुद को नहीं पता चलने वाला है। बट अगर बात करें रैंडम फाइट में तो यहाँ पे अपना मे भी लुकी जीत सकता है, पर ज़्यादा चांस है यहाँ पे अपने रोनिन के जीतने के। तो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हो। सो अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो और चाहिए तो कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट जरूर करना है। सो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।